जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 3.3 का क्वेश्चन 3 का पार्ट 4। ओके, इसमें हमें बोला गया है एक शहर में टैक्सी का भाड़ा निश्चित भाड़ा और अंतर के हिसाब से एक साथ लिया जाता है। 10 किलोमीटर अंतर के लिए 105 और 15 किलोमीटर मुसाफरी के लिए 155 रुपये चुकाने पड़ते हैं। तो 25 किलोमीटर के लिए किराया बताइए। तो हमें इसमें लेट करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। माना निश्चित किराया है x रुपये और पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि हम लिखेंगे प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया y रुपये। ठीक है, तो पहली सिचुएशन के हिसाब से हमारा समीकरण बनेगा x प्लस 10y बराबर कितने रुपए दिया है 105। एक बार फिर से देख लेते हैं सम को। देखो, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। तो दूसरा समीकरण हमारा बनेगा x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हमें इसको आदेश की विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 से मैं x की वैल्यू ले रही हूँ। आप चाहे तो समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है। ओके, तो समीकरण 1 से मैं x की वैल्यू ले रही हूँ। x बराबर 105 प्लस 10y का पक्षांतरण होगा तो ये माइनस 10y हो गया। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ समीकरण 1 से। ठीक है, अब x बराबर 105 माइनस 10y को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, हमने समीकरण 1 से x की वैल्यू ली। अब इस x की वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 2 में, यानी कि यहाँ पर। ओके, तो चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू। 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। 15y में से 10y गया तो यहाँ पर बचा 5y बराबर 155। अब जो ये 105 है इसका होगा पक्षांतरण, तो यहाँ पर आके ये हो जाएगा माइनस 105 5y। 155 में से 105 को माइनस किया तो यहाँ आएगा 50। ठीक है, 5y गुणा हो रहे हैं तो इसका पक्षांतरण होगा, तो यहाँ आके ये भाग हो जाएगा। दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं। 5 एकम 5, 5 धाम 50, तो y बराबर आया हमारा 10। ओके, अब जो y की वैल्यू आई है ये, इसको हम पुट करेंगे जो हमने x की वैल्यू ली थी वहाँ पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 105 माइनस 10y में y बराबर 10 रखने पर। ठीक है, जहाँ पे y है वहाँ पे हम रख देंगे 10। 105 माइनस 10। ओके, तो 105 माइनस 10 धाम 100। 105 में से 100 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 5, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 5। तो x हमने क्या माना था यहाँ पर, निश्चित भाड़ा। तो हम यहाँ लिख देंगे निश्चित किराया आ गया हमारा 5 रुपये। ठीक है, और प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया आ गया हमारा 10 रुपये। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लगेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए देखिए हम कैसे करेंगे।
जो हमारा निश्चित भाड़ा है वो है 5 रुपये, ठीक है, प्लस 25 किलोमीटर के लिए। तो देखो 25 किलोमीटर यानी कि प्रत्येक किलोमीटर फिर 10 रुपये हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणा 25, ठीक है। ये हो गया हमारा फिक्स जो हमारा निश्चित किराया है, और 25 किलोमीटर के लिए पूछा है, तो 25 किलोमीटर यानी प्रत्येक किलोमीटर उसे 10 रुपये पे करना है, तो 25 गुणा 10 हो जाएगा। तो 5 प्लस 25 धाम 250, 250 प्लस 5 हो गया हमारा 255, यानी 25 किलोमीटर के लिए उसे 255 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, अगले पेज पर। अगला जो पार्ट है हमारा उसमें कह रहे हैं एक अपूर्णांक के अंश और छेद दोनों में 2 जोड़ने पर, दोनों में क्या करना है, हमें 2 को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेट करना होगा। सबसे पहले माना अंश x और छेद है हमारा y, ओके। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई दोनों में अंश और छेद में 2 जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 जोड़ने पर, ठीक है। 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 2 और y प्लस 2, ठीक है। इससे और हमें क्या मिलता है 2 जोड़ने के बाद 9/11, क्या मिलता है 9/11। ये हमारा एक कंडीशन यहाँ पर पूरी हुई। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो तिरछी गुणा, क्या करना है हमें, तिरछी गुणा 11 को करेंगे 11x प्लस 2 बराबर 9 से करेंगे y प्लस 2 को, ठीक है। तो अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं हम, 11 एकम 11x प्लस 11 दूनी 22, 9 एकम 9y प्लस 9 दूनी 18, 11x 9y का पक्षांतरण होगा तो माइनस 9y बराबर 18 प्लस 22 का पक्षांतरण होगा तो हो जाएगा -22, 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 गया तो आया -4, ठीक है। यहाँ तक हमारी एक कंडीशन पूरी हो चुकी है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर अपूर्णांक के अंश और छेद में 3 जोड़ने पर 5/6 बने तो अपूर्णांक बताइए। अब दूसरी कंडीशन हमें करनी है यहाँ पर पूरी। क्या कह रहे हैं कि अंश और छेद में 3 जोड़ने पर, तो अंश और छेद में सबसे पहले हम 3 जोड़ देते हैं, y प्लस 3 क्या मिलना चाहिए 5/6। फिर से हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, तिरछी गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 से x प्लस 3 बराबर 5 से y प्लस 3, ओके। इस तरह बराबर का निशान डाल देंगे। 6 एकम 6x प्लस 6 तिया 18, 5 एकम 5y प्लस 5 तिया 15, ओके। यहाँ पे लाइन डाल देते हैं ताकि अलग से पता चले, ठीक है। 6x प्लस 5y का पक्षांतरण -5y बराबर 15 प्लस 18 का पक्षांतरण, तो यहाँ हो जाएगा -18, 18 में से 15 गया -3 और यहाँ पर 6x माइनस 5y, ठीक है। तो ये हमारा था पहला समीकरण और ये है हमारा दूसरा समीकरण। अब हमें क्या करना है, इसको आदेश की विधि से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आदेश की विधि से सॉल्व करना। सबसे पहले हमें यहाँ दोनों समीकरण लिखने होंगे। तो हमारा पहला समीकरण है 11x माइनस 9y बराबर -4, ये है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है हमारा 6x माइनस 5y बराबर -3, ओके। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर हम समीकरण 2 से
मैं ले रही हूँ समीकरण 2 से x की वैल्यू, आप चाहे तो समीकरण 1 से भी ले सकते हैं। मैं समीकरण 2 से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, समीकरण 2 से x की वैल्यू, देखो ये समीकरण 2 है, इससे मैं x की वैल्यू ले रही हूँ। -5y का पक्षांतरण होगा तो ये हो जाएगा 5y, बिकॉज यहाँ माइनस है, यहाँ के प्लस, -3 यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है। 6 से x की हो रही है गुणा, तो यहाँ आके हो जाएगा भाग। ये हो गई हमारी समीकरण 2 से x की वैल्यू। अब इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में जहाँ पर x है यानी कि यहाँ, वहाँ पर हम रख देंगे 5y - 3/6, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं 11 5y - 3/6 -9y बराबर -4। अब इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 11 पंजे 55, y 11 तिया 33/6 -9y बराबर -4। यहाँ पे क्या किया हमने, देखो 11 से हमने 5y - 3 को गुणा किया, तो 11 पंजे 55, 11 तिया 33 आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने -9y और बराबर -4 को एज इट इज़ रखा, ठीक है। -9y और -4। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। हमें यहाँ पे मानिए कि यहाँ पर है 1, जैसे हम सिंपल भिन्न को सॉल्व करते हैं तिरछी गुणा करके, है ना। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर डबल टर्म है, 2 टर्म है, तो वो 1 से गुणा होगी, एज इट इज़ आंसर आएगा, ठीक है। 55y - 33 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 55y - 33, ठीक है। माइनस का माइनस, तिरछी गुणा हुई, फिर तिरछी गुणा इधर से, 6 निम 54y, और अब छेदों की गुणा यानी कि 6 एकम 6 बराबर -4। ओके, अब मुझे यहाँ से थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास जगह की कमी है, ठीक है। इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे सम को आगे। तो अब देखिए यहाँ पर अब ये 6 है, यहाँ पर ये भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, है ना। ये 6 यहाँ पर, यहाँ ये 6 यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं हम इसको। पहले यहाँ लिखेंगे हम 55y - 33 - 54y बराबर 6 चौक 24। ओके, अब यहाँ पर 55y में से 54y को माइनस किया तो आया 1y, ठीक है। -24 -33 का पक्षांतरण तो ये हो गया +33, ठीक है। 33 में से 24 को माइनस किया तो यहाँ पर आएगा 9, यानी कि y बराबर आ गया हमारा 9, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम इस वैल्यू में रखेंगे जो हमने x की फाइंड की थी समीकरण 2 से, यानी कि यहाँ पर हम रख देंगे 9, ठीक है। तो x बराबर 5y - 3/6 में y बराबर 9 रखने पर, ठीक है। तो y कितना है हमारा यहाँ पर 9, 5 9 - 3/6, ठीक है। तो 9 पंजे 45 - 3/6, 45 में से 3 गया तो आया 42/6, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, ठीक है। दोनों नंबर हमारे 6 से कट गए। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू और ये हो गई y की, ठीक है। तो हमारा देखो x हमने क्या माना था, यहाँ पर x हमने माना था अंश, क्या माना था, अंश, ठीक है। और जो छेद था ये हमारा अंश है, देखो x हमारा अंश है और y हमारा छेद है। तो x कितना आया है हमारा 7 और y आया हमारा 9 जो हमने छेद माना था। तो हमारा जो आंसर है वो 7/9
9 है, इसको हम चेक भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो, पहले बोला था कि 2 जोड़ने पर, किसमें, अंश और छेद में 2 जोड़ने पर। तो देखो ये अंश है और ये छेद है, दोनों में क्या जोड़ना है, 2। 7 और 2 9, 9 और 2 11, ठीक है। दूसरी बार क्या बोला था हमें, अंश और छेद में 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ देते हैं। 7 + 3 9 + 3, 7 और 3 10, 9 और 3 12, दोनों यहाँ पे कट रहे हैं, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12। तो ये रहा हमारा आंसर। हमारे दोनों आंसर यहाँ पर कंप्लीट आ चुके हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पेज पर, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, ठीक है। 5 साल पहले की बात हो रही है यहाँ, तो जब भी पहले की बात होगी, नहीं सॉरी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे हम मानेंगे, पहले सबसे पहले मानेंगे हम जैकब। देखो कभी भी पिता पुत्र वाले क्वेश्चन हो तो हमेशा पिता की उम्र बड़ी होगी और पुत्र की या पुत्र की उम्र छोटी होगी, ठीक है। तो इसमें हम मानेंगे पहले, माना जैकब की उम्र, जैकब पिता है और हमेशा पिता की उम्र बड़ी होगी और पुत्र या पुत्री की उम्र छोटी होगी। माना जैकब की उम्र x, ठीक है, और पुत्र की उम्र y, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद है तो प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x + 5 बराबर y + 5। दोनों की उम्र में चेंज होगा क्योंकि दोनों की उम्र 5 साल के बाद बढ़ रही है, ठीक है। तो 5 साल के बाद कह रहे हैं, 5 साल के बाद जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की तिगुनी थी। तिगुनी का मतलब यहाँ लगा देंगे 3 गुना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, x + 5 बराबर 3 एकम 3y + 3 पंजे 15, ओके। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे आगे, x + 5 बराबर 3y का पक्षांतरण कर देंगे, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया, -3y + 3y का पक्षांतरण 15 + 5 का पक्षांतरण तो -5, x - 3y बराबर 15 में से 5 गया तो 10। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरी सिचुएशन में वो क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पहले। अब इस पे ध्यान दीजिए, पहले का मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x - 5 बराबर y - 5, ठीक है। 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 7 गुनी थी, ओके। 7 गुनी थी तो यहाँ पर आ जाएगा 7, x - 5 बराबर 7 एकम 7y - 7 पंजे 35, ओके। x 7y का पक्षांतरण -7y बिकॉज यहाँ प्लस का था, -35 -5 का पक्षांतरण +5, ओके। x - 7y बराबर 35 में से 5 गया तो यहाँ पर आया -30। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे हम समीकरण को लिख लेते हैं, x - 3y बराबर 10, x - 7y बराबर -30, ठीक है। अब समीकरण 1 और ये 2, समीकरण 2 से मैं यहाँ पर x की वैल्यू ले रही हूँ, आप चाहे तो समीकरण 1 से भी ले सकते हैं। तो समीकरण 2 से यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 2 से x बराबर 7y - 30। देखिए -7y था, पक्षांतरण हुआ तो +7y
-30 ऑलरेडी था। अब जो हमने समीकरण 2 से वैल्यू ली है उसे हम रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम रख देते हैं। ये हमारा समीकरण 1 है, यहाँ पे x है तो हम x की वैल्यू वहाँ पर रख देंगे। 7y - 30 - 3y बराबर 10। ओके। तो यहाँ पर 7y - 3y कितना हो गया? 4y। 10 -30 का पक्षांतरण ये हो गया +30। 10 और 30 हो गए 40। 4y। 4 और y यहाँ गुणा हो रहे हैं, इस तरफ आएगा तो भाग। 4 एकम 4, 4 धाम 40 कट गया, y बराबर आ गया 10। अब जो y की वैल्यू आई है इसे हम रखेंगे यहाँ, जो हमने x की वैल्यू मानी थी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अब x बराबर 7y - 30 में y बराबर 10 रखने पर, ठीक है। यहाँ y है तो यहाँ हम 10 रख देंगे। 7 × 10 - 30, तो ये आपका हो गया 7 धाम 70 - 30। 70 में से 30 गया तो 40, यानी ये आ गया हमारा x, ठीक है। ये हो गई x की वैल्यू और y हमारा आया था 10, ठीक है। तो हमने क्या माना था यहाँ पर? जैकब की उम्र, जैकब की उम्र हो गई आपकी 40 और पुत्र की उम्र हो गई आपकी 10, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।